बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के त्रैमासिक एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी करेंगे। सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका होने वाला है अभी, और इसमें हम राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें से कौन कौन से अध्याय आपके एग्जाम में आएंगे सबसे पहले देख लेते हैं। तो राजनीति में आपके त्रैमासिक एग्जाम में आएंगे अध्याय 1 और अध्याय 2। ये दो अध्याय आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अध्याय 1 जो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसमें से जो 1.4 लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यह भाग हटा दिया गया। यह आपके कोर्स में नहीं, इतना सा 1.4 वाला बाकी पूरा अध्याय है। और इसी प्रकार अध्याय 2 संविधान निर्माण में से 2.1 वाला जो भाग है वह हटा दिया गया, बाकी पूरा अध्याय आपके एग्जाम में है। तो ये दो अध्याय आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की दो विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली है लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, और दूसरा चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र की दो विशेषता है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, और चुनाव लोगों को निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। मतलब सारे जो फैसले हैं वो चुने गए लोग ही करते हैं, और जो मौजूदा शासक है उनको लोग वापस बदल भी सकते हैं चुनाव के द्वारा। तो इस प्रकार यह दो मुख्य विशेषता है लोकतंत्र की। के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोग स्वयं शासन नहीं करते बल्कि उनके द्वारा चुने हुए लोग ही शासन चलाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ लिखिए या लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो बहुत आसान है यह, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन। तो इसमें पहला, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन के बारे में बता रखा कि इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा, इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह जो है लोकतांत्रिक शासन है, और यह अलोकतांत्रिक शासन की विशेषता बता रखी है। तो लोकतांत्रिक शासन में इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है। मतलब उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करनी थी। तो लोकतांत्रिक शासन में लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और गैर लोकतांत्रिक में सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक में लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना, मतलब उनको प्राप्त नहीं रहता है। तीसरा, लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। लोकतांत्रिक शासन में कोई सा भी जो फैसला होता है तो उसमें जो जनता है, मतलब जो लोग है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में लोग या सामान्य जनता फैसलों में शामिल नहीं होती है। तो इस प्रकार यह हम तुलना करके बता देंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। तो लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए, तो इसके बारे में अपने तर्क प्रस्तुत करने। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र सरकार का सबसे उत्तम रूप क्यों है। तो इसका पहला तर्क है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। जनता द्वारा सरकार को इसमें चुना जाता है, पहला तर्क है। दूसरा है लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है।
जिसमें सत्ता पक्ष के हाथ से भी सत्ता खिसकने की संभावना बनी रहती है। तो लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क हो गया कि इसमें लोकतंत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। तीसरा है लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया है क्योंकि इसमें यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सरकार है, आम लोगों की जरूरतों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। और चौथा है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र के निर्णय लेने का अधिकार व्यापक चर्चा और बहस से होती है। व्यापक चर्चा और बहस के द्वारा ही निर्णय होते हैं लोकतंत्र में। तो इस प्रकार लोकतंत्र के पक्ष में यह तर्क थे। इस प्रकार आप यह प्रश्न भी आसानी से याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, लोकतंत्र वाला जो पाठ है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, उसमें लोकतंत्र की विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र लिखा है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तीसरा है लोकतंत्र में हर वयस्क, ठीक है, लोकतंत्र में हर वयस्क, यहाँ पे वयस्क आएगा, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट, ठीक है, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो लोकतंत्र की जो विशेषता है, पहली इसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तीसरा जो है, इसमें वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। और संवैधानिक कानून नागरिक अधिकार जो है संविधान द्वारा होते हैं, तो यह निश्चित रहते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इसके बाद जो अगले पार्ट जो है संविधान निर्माण, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम देखेंगे, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में, यह प्रश्न नहीं क्योंकि यह वाला भाग जो है कोर्स से हटा दिया है। इसके बाद है संविधान से क्या आशय है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से क्या आशय है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। तो संविधान से क्या आशय है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें 465 अनुच्छेद थे। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो संविधान सभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संविधान सभा क्या है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसमें से है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद हम बाकी विषय के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।